अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आगे बढ़ रहा है एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टेटमेंट कुछ चेंज है। लॉग 3.177 इसका लॉग ये दिया हुआ है। ना आपने टेबल यूज़ करना है, ना कैलकुलेटर की ज़रूरत है, ना टेबल की ज़रूरत है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात कही थी कि लोगैरिथम की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट पॉइंट से पहले का और एक पार्ट पॉइंट के, जैसे 2.145 है। पॉइंट से पहले वाले पार्ट को कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, जिसे करैक्टरिस्टिक कहते हैं। पॉइंट के दूसरा पार्ट जो होता है, मैं अलग अलग कर लेता हूं, 2 अलग कर लेता हूं, 0.145 अलग कर लेता हूं। इस इंटीग्रल पार्ट को अलग कर लिया, डेसिमल पार्ट को अलग कर लिया, या फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने अलग कर लिया। इनको कंबाइन करें तो लोगैरिथम की वैल्यू पूरी बन जाती है। ये जो पॉइंट से पहले के पार्ट को हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट के बाद वाला ये जो बाद का पॉइंट है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट जब ऐड होते हैं तो क्या बन जाता है? लोगैरिथम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, एक बात बताता हूं, इसको मेंटीसा कहते हैं। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इधर मैंने पॉइंट के साथ जीरो इसलिए लगाया कि ये 2 इस जीरो में ऐड होके 2 बन जाएगा। आप देखें ना, इसको ऐड कर लें, ये आपका मेंटीसा है। ये कौन सी वैल्यू है? इसमें करैक्टरिस्टिक ऐड कर दें तो ये 2 जीरो में ऐड होगा, कितना बन जाएगा? 2 आगे 0.145, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इज इट क्लियर? मेंटीसा कौन सा होता है? आपने इसको 0.14, ये सारा मेंटीसा है जो फ्रैक्शनल पार्ट है, और जो इंटीग्रल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? करैक्टरिस्टिक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मेंटीसा, और इसे बोलते हैं करैक्टरिस्टिक। अच्छा, अब मेंटीसा हम कहां से लेते हैं? टेबल से कैलकुलेट करते हैं। करैक्टरिस्टिक कहां से लेते हैं? वो रेफरेंस मार्क लगाते हैं। इस तरीके से हम इस वैल्यू को कंप्लीट करते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखें, इसका लॉग ऑलरेडी लिया हुआ है, क्योंकि इसका रेफरेंस मार्क कहां लगेगा? 3 के बाद लगेगा, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मार्क लगेगा। पॉइंट और मार्क के बीच में कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब करैक्टरिस्टिक क्या आया? 0। तो वाकईतन वो 0 लगा हुआ है। अच्छा, अगली जो वैल्यू है जिसे मेंटीसा कहते हैं, ये उसने टेबल से देख लिया है। टेबल से कैसे देखा होगा? 31 को 7 के कॉलम में देखा है और फिर 7 का डिफरेंस उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, आप बेशक चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, उसने वैल्यू हमें दे रखी है, कि हमने फाइंड नहीं करनी, या उसने, या आप कैलकुलेटर से इसका लॉग ले लें, यही आंसर आएगा। अच्छा, अब इसकी वैल्यू फाइंड करना हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं वैसे बता रहा हूं कि इस तरह से उसने लोगैरिथम की ये वैल्यू हमें दे रखी है और हमसे पूछ रहा है ये वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज हमसे पूछ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं ना कैलकुलेटर का यूज करूंगा और ना मैं यूज करूंगा टेबल, मैं यूज करूंगा अपना दिमाग, और आपने भी अपना दिमाग यूज करना है। कैसे? आप सबसे पहले देखें, इसका पॉइंट किधर है? जिसका पॉइंट नहीं होता आखिर पे होता है। मार्क कहां लगेगा? मार्क और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं? और रेफरेंस मार्क के बीच में, ये आपका करैक्टरिस्टिक डिसाइड हो गया। करैक्टरिस्टिक डिसाइड हो गया। अब रह गया मेंटीसा, पॉइंट तो लगना ही लगना है। अच्छा, करैक्टरिस्टिक पे बार तो नहीं आना, ये भी देख लें, क्योंकि पॉइंट
रेफरेंस मार्क की राइट साइड पे है इसलिए बार नहीं आएगा। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे होता तो ये बार आ जाता। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक हो गया सर जी। मेंटीसा कहां से ले? ना कैलकुलेटर यूज करना है ना टेबल यूज करना है। अब मेरे ज़हन में एक आइडिया आता है, देखिए सेम फिगर नहीं, 3177 3177 सेम क्वांटिटी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक में चेंजिंग आएगी चूंकि पॉइंट आगे पीछे हुआ है। पॉइंट आगे पीछे होने से कैरेक्टरिस्टिक में फर्क पड़ेगा, मेंटीसा में फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि वो भी हमने 31 को 7 में देखा था, 7 का डिफरेंस ऐड किया था। इसमें भी 31 को 7 के कॉलम में देखेंगे और 7 का डिफरेंस ऐड करेंगे, पैटर्न तो सेम ही बन रहा है, लिहाजा मेंटीसा तो सेम ही आएगा। सो मैं मेंटीसा यहां से चुरा लेता हूं, इसका चुरा लेता हूं। क्या मेंटीसा बनता है? पॉइंट के बाद वाला 5019। लॉजिक का आंसर आ चुका है। बेशक आप अपना टेबल यूज करके आप चेक कर लें, बेशक आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, यही आंसर है। लो जी, यहां पर भी देखें पॉइंट की लोकेशन में फर्क पड़ा है। पहले पॉइंट 3 के बाद था, यहां तो कैरेक्टरिस्टिक में ही फर्क पड़ेगा। तो देखें इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक यहां कितना बनेगा? 1। मार्क लगेगा यहां पे 1 पॉइंट और मार्क के बीच में सिर्फ एक डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक आपका 1। अब 1 बार का नहीं आएगा, क्यों? चूंकि पॉइंट मार्क की राइट साइड पे है, बार नहीं आएगा। अच्छा सर जी, अब मेंटीसा वही हम चुरा लेंगे उससे, कितना है वो? क्यों? चूंकि सेम वैल्यूज हैं। इसको भी हमने 31 को 7 के कॉलम में देखना है, 7 का डिफरेंस मेंटीसा तो वही होगा, मेंटीसा की वैल्यू तो सेम ही आएगी, कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हुआ। अब आगे चलता हूं, अब ये 0 बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी चेंज हो गई है, क्वांटिटी वही है, पॉइंट की लोकेशन चेंज हुई है। तो देखिए मार्क किधर लगेगा? पॉइंट और मार्क के बीच में कितने डिजिट हैं? 2। अब बार आएगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट मार्क की लेफ्ट साइड पे है। सर जी मेंटीसा वही चुराएंगे, या वैसे भी आप इसके पैटर्न पे गौर करें, इसको भी तो 31 को 7 के कॉलम में देखना है, 7 का डिफरेंस सेम पैटर्न है, तो वही लिख लेंगे 5019। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स आपने बहुत समझे हैं और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। हमने यहाँ क्या फाइंड करना है? x। इसका मतलब लॉग को उधर भेजना है, तो लॉग जब उस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंटी लॉग के क्वेश्चन है? क्योंकि यहां लॉग की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। अब हमने लॉग थोड़ी लेना है इसका, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग लेके ये आंसर आया है। हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिसका लॉग लेके ये आंसर आया है। पहले हम लॉग लेते थे, अब लॉग को फिनिश करना सीखेंगे। समझ आ रही बात की? मिसाल के तौर पर इसका मैं एंटी लॉग लेने लगा हूं, इस लॉग को जब मैंने दूसरी साइड पे भेजा तो एंटी लॉग हो गया, एक्स को अकेला छोड़ दिया। अब एंटी लॉग लेने का प्रोसीजर आपने सीखना है। उसका क्या तरीका है? एक तो डायरेक्ट तरीका है कि आप शिफ्ट लॉग, आंसर आ जाएगा। एक टेबल का तरीका है, टेबल में कैसे देखना है? इसमें रेफरेंस मार्क नहीं लगता, इसमें आपने 0.00 को साथ में पॉइंट भी लेना है। अब आप एंटी लॉगरिथम के टेबल में आ जाए, 0.00 को 6 के कॉलम में देखना है और 5 का डिफरेंस उसमें ऐड करना है, पैटर्न सेम ही है। जी जी, ये देखें इस पॉइंट, ये जो जी जी जी, ये जो पॉइंट से पहले 0 है इसको छोड़ देना है। 0.00 को 6 के कॉलम में देखना है, इधर से कॉलम बने होंगे साइड पे।
क्या आता है 10 अच्छा 5 का डिफरेंस उसमें ऐड कर दे 4 and 1 5 ये बन गया 10 15 ये आपने 10 15 इसमें लिख देना है। अब लगना है पॉइंट क्या लगना है पॉइंट पॉइंट किधर लगना है अच्छा सुन ले जब हम लॉगरिथम लेते थे तो पॉइंट पहले डिसाइड होता था मेंटीसा बाद में लिखते थे जब एंटी लॉगरिथम लेते हैं तो पॉइंट बाद में डिसाइड होता है वैल्यू पहले लिख दी जाती है उलट प्रोसेस। अच्छा पॉइंट से पहले जो हमने छोड़ा था 0 उसमें अपनी तरफ से 1 ऐड कर देना है कितने बन गए पॉइंट से पहले क्या छोड़ा हुआ है 0 उसमें 1 ऐड कर दें हमेशा 1 ऐड करना है मसला अगर पॉइंट से पहले इधर 1 हो तो उसमें भी 1 ऐड कर देना वो 2 हो जाएगा अगर इधर पॉइंट से पहले 2 होता मैं उसमें 1 ऐड करता तो कितना बनता 3 बन जाता 1 ऐड करना है हर मर्तबा कर दें 1 ऐड जी 0 में 1 अब 1 जो आया है आपने एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है इसका मतलब 1 है अगर यहां 1 होता उसमें मैं 1 ऐड करता तो कितने बनते 2 तो मैं फिर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाता 1 0 छोड़ के इधर पॉइंट लगाता इसे क्लियर हो ये बात क्लियर हो गई लो जी ये आंसर आ गया है। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं इस रकम का अगर आप लॉग ले तो ये आंसर आएगा बेशक लॉग लेके चेक कर इस रकम का आप लॉग ले कैलकुलेटर से ले लें आपको ये रकम मिल जाएगी चूंकि हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड किया है। इज इट क्लियर अब आप इस रकम का दोबारा लॉग लें देखें ना इधर भी लॉग लें लॉग एक्स इधर भी लॉग लें तो लॉग एक्स की वैल्यू यही आ जाएगी आप वेरीफाई करके चेक कर लें आई कैलकुलेटर से चेक कर लें लो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से x की वैल्यू मैं निकालने लगा हूं ये लॉग इधर आके क्या हो जाएगा एंटी लॉग 1.192 तरीका देख लें जी क्या है आपने पॉइंट से पहले डिजिट को फिलहाल इग्नोर कर देना है आगे क्या आ रहा है 0.19 2 डिजिट जोड़ने हैं 0.19 इसको 2 के कॉलम में देखें क्या आता है सारे बच्चे देखें ताकि प्रैक्टिस हो 1556 बेटे अब डिफरेंस आगे है ही नहीं चौथा कोई डिजिट ही नहीं कि मैं डिफरेंस देखूं तो यही आ जाना है 1556 अब पॉइंट से पहले क्या है इस 1 में ऐड कर दें आपने 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है ये आपका आंसर आ गया 15.56 अब आप इसका लॉग लेके देखें यही आंसर आएगा उल्ट हो जाएगा आप इसका लॉग लें उलट चले जाएंगे कि इस रकम का लॉग लें तो ये आंसर आ जाएगा इसका एंटी लॉग लें तो ये आंसर आ जाएगा एक दूसरे के रिवर्स जो है एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम का क्या है रिवर्स प्रोसेस है लो जी अब इस यहां पर देखता हूं जी लॉग उधर जाके क्या हो गया जी लो जी लेकिन यहां एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है इधर वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो घबराना नहीं है चूंकि इसको हमने पॉजिटिव बनाना है या इसको बार में लेके हैं क्या करेंगे एंटी लॉग में काम करने लगा हूं इस 3 को मैं अलग कर लेता हूं इंटीग्रल पार्ट को और आगे क्या आता है या एक काम कर लें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करने के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 4 माइनस भी कर लें 4 आगे लिख दें -3.434 इस माइनस को फिनिश करना है एंटी लॉग कहता है इस माइनस को फिनिश करें वैसे तो कैलकुलेटर तो डायरेक्ट भी निकाल देगा उसने तो फौरन निकाल देना है
लेकिन बाज दफा ये स्टेप देखने होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं। मैंने क्या किया, इस 3 के साथ कौन सा साइन था, इससे जस्ट एक डिजिट ऊपर लेना है। 3 से ऊपर कौन है, वो 4 माइनस का भी लेना है, मतलब बार का भी लेना है, वो 4 ये लिख के फिर एक्चुअल अमाउंट आपने लिख देनी। अगर यहां रकम होती -2 पॉइंट, फिर मैं इधर क्या लेता, फिर 3 बार का लेता और 3 प्लस का लेता। अच्छा, इससे हुआ क्या फायदा देखें, एंटी लॉग 4 बार का ही रहेगा। आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आपने कैलकुलेटर से लिखना है +4 लिखें, कैलकुलेटर पे लिखें +4 माइनस आगे 3.434 माइनस कर दें, पॉजिटिव आंसर आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। क्या आया, प्लस क्या आया जी, 0.566। इज इट क्लियर? नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब नेगेटिव वैल्यू आपकी सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होगी। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। एंटी लॉग, इसको जोड़ लें 0.566, ये रकम हम नीचे लिख लेते हैं, log x -2.0184, इसको नीचे लिखते हैं। ये स्टेप चाहिए, स्पेस चाहिए। अच्छा, ये देखें आप, अब की रकम और पिछली रकम को कंपैरिजन करें, इसके साथ क्या फर्क है। इस माइनस का मतलब होता है कि ये इंटीग्रल भी नेगेटिव है, इंटीग्रल पार्ट भी नेगेटिव है, और पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी नेगेटिव है। और इसका मतलब ओनली 4 नेगेटिव है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव है। समझ आ रही बात की? अब 0.566 पॉजिटिव है, ओनली 4 नेगेटिव है, और यहां माइनस लग जाए तो क्या मतलब है इसका, कि 3 भी नेगेटिव और आगे -0.434 वो भी नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब, कि 4 नेगेटिव है, अगली क्वांटिटी पॉजिटिव है जो पॉइंट के बाद वाली है। तो इस पैटर्न में लेके आना है आपने। लो जी, अब इसका एंटी लॉग लेना आसान हो गया जी। अब एंटी लॉग का प्रोसेस शुरू होगा। पहले उसको उस काबिल किया किसका एंटी लॉग लेना है, इसको तैयार करना पड़ेगा एंटी लॉग के लिए, क्योंकि नेगेटिव का साइन था। अब कैसे लेंगे, वही मैंने बोला, पॉइंट से पहले वाले को इग्नोर कर देना है। 0.56 को 6 के कॉलम में देखें, क्या आता है, 3681। अच्छा, अब आप कहेंगे सर पॉइंट से पहले 4 तो अब नेगेटिव का है, 4 अब उसमें 1 ऐड कर दें, माइनस के 4 में +1 ऐड करें, क्या आता है, -3। अगर तो +3 आता फिर तो मैं आगे 3 डिजिट छोड़ के आगे पॉइंट लगा देता। अब 3 नेगेटिव है तो मैं पीछे आऊंगा, काउंटिंग यहां से शुरू करनी है, पीछे आऊंगा 1, पीछे तो डिजिट नहीं है तो फिर 0 बनाने पड़ेंगे, 2, 3, यहां पॉइंट लगेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब पॉइंट से पहले ये जो 0 है ये वैसे ही हम लगा देते हैं। सुन ले, अगर तो माइनस यहां पर +4 है, बार ना हो, 4 के अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा, तो कितने बन जाएंगे भाई, +4, फिर कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। अच्छा, मैं दोबारा ये बात भी डिस्कस कर रहा हूं आपसे, 4 पर बार ना होता, इसमें 1 डलता तो कितने बन जाने थे, 5। हम चूंकि यहां पे हमारी प्रेजेंट लोकेशन इधर है, फिर हमने 5 काउंट करने थे, 1 2 3 4, आगे तो डिजिट नहीं है, तो फिर एक 0 लगा के यहां पॉइंट लगाना था। जिस तरह आगे डिजिट खत्म हो जाए तो 0 लगते हैं, इसी तरह पीछे अगर डिजिट ना हो तो भी 0 लगेंगे। अगर यहां पर बेटे 6 होता
पॉइंट से पहले 6 होता, उसमें 1 ऐड करता, कितने बन जाते? 7। अब डिजिट तो 4 है, तो मैं क्या करता? काउंटिंग यहां से स्टार्ट होनी, क्योंकि मैं यहां पे हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर होता। और पॉइंट फिर यहां पर एंड पे पॉइंट लगाएं ना लगाएं कोई बात नहीं। अब यहां पर 4 है और वो किसका है? अब इसमें 1 ऐड किया तो -3 आया। -3 का मतलब अब तो हमने बैक चलना है। कितने स्टेप बैक करना है? 1 2 3 यहां पे, और ये 0 वैसे लगा। ये आंसर है। अब समझ गए सारी पॉसिबिलिटीज। अगले क्वेश्चन की जानब, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब आप बेशक इस रकम का लॉग चेक करें, आपका यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर से चेक कर लें, आपका वो एंटी लॉग, वही ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, अब इसको कैसे हल करेंगे? ये लॉग उधर जाके क्या बन गया? लो जी, इसका लें जी एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है? वही बेटे, ये 2 किसका है? नेगेटिव। हम क्या करेंगे? हम इस 3 बार का लेंगे, क्योंकि 2 से ऊंचा कौन है? 3 बार का लेंगे और एक प्लस का लेंगे और आगे एक्चुअल रकम लिख दें 2.018। तो ये बन गया एंटी लॉग। अभी अब एंटी लॉग लेना नहीं है, अब इसका बार बनाना है। ये आ जाएगा 0.3 में से 2.0184 माइनस कर दें, क्या आता है? 9816 जी। अब इसको जोड़ दें इसके साथ, एंटी लॉग 3 बार 0.9816। हाँ जी, इसका कैसे लेंगे जी? मैं इधर लिख रहा हूं। अब आपने 0.98 को जब भी एंटी लॉगरिथम में देखना है तो पॉइंट को साथ जरूर शामिल करना है। आपके कैलकुलेटर उस पे टेबल पे लिखा होगा पॉइंट। 0.98 को 1 में देखें, 6 के कॉलम में उसका डिफरेंस देखें। 9683 डिफरेंस ऐड कर लिया। लो जी, अब ये 3 बार का है, इसमें 1 ऐड कर दें। माइनस के 3 में 1 ऐड करें, क्या आता है? -2। इसका मतलब 0 0, यहां पे पॉइंट लगेगा। 9 से पीछे 2 डिजिट 0 के आएंगे। अच्छा, फिनिश हो गया। ये कैसे कर लेंगे? ये तो आप कर लेंगे, ये आपने करना है। इसको कैसे करना है ये देखें। x इधर रह जाएगा, लॉग एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग। इसमें डेटे 1 माइनस का आ रहा है, क्या चीज ऐड करूं और माइनस करूं? 2 बार और +2, उसमें से एक डिजिट ज्यादा लेना होता है। आगे ये रकम लिख लें। इस 2 में से इसको माइनस करें माइनस, इस 2 में से माइनस करें, ये आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब 2 इसके साथ अटैच कर दें, 0 के साथ। $2.428। अच्छा, इसका एंटी लॉग कैसे लेना है? जब आप एक और गलती करते हैं बच्चे, जब एंटी लॉग की वैल्यू लिख देते हैं तब एंटी लॉग साथ में नहीं लिखना। फिनिश हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू आ गई जी। 0.42 को 8 में देखना है, कितना आता है जी? 0.42 को 8 में देखना है एंटी लॉगरिथम में। 2679। अब पॉइंट की बारी आ गई। इस -2 में 1 ऐड करें। -2 + 1 कितना होता है? -1। तो इसका मतलब पीछे एक स्टेप 0 लगा के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा, और ये 0 वैसे ही लगा देंगे। अब एंटी लॉग नहीं लिखना, अब उसकी वैल्यू आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपने बड़ा टेक्निकल, इसमें स्टेप्स थे, इसको आपने बार बार देखना है, समझने की कोशिश करनी है। आई होप सो के समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।